तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने आज एग्जाम दिया होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि पहला नंबर शिफ्ट में जो क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम हुआ, उसमें आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम जल्दी में सिर्फ आंसर बताएंगे कि कौन सा आप लोग का सही आंसर था। तो आप सभी लोग, जिन लोगों का भी सेट नंबर बी था, वो जल्दी से आप आसानी से मिला सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंसर आपको बताएंगे बहुत जल्द। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल आप लोगों से पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी का अगर सामान्य पद इतना आता तो इसका सार अंतर क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट इसका आंसर था। दूसरा सवाल था कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद जीरो है, तो ये 22वां पद जो था वह जीरो आता, यानी दूसरे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल सिर्फ आंसर बताएंगे बुआ। डिटेल्स में जानने के लिए हमने आपको शुरू में एक वीडियो लाइव क्लास लिया था। तीसरा नंबर कह रहा है कि अगर ये जो सवाल था tan c का मान, तो इसका ऑप्शन आप लोग का सी नंबर करेक्ट था। सवाल नंबर 4, cos थीटा का मान अगर पी है तो tan थीटा का मान निकालेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आएगा। पांचवा नंबर सवाल 1/sin थीटा अगर पूछा तो cosec थीटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। चलिए अगला सवाल था आपका 6 नंबर सवाल देखिए, sec थीटा इंटू cos थीटा का मान 1 होता है, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। 7 नंबर cot थीटा का मान दे लेता, sec थीटा निकालेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 7 का सी सही था। 8वां नंबर सवाल a का मान 45 डिग्री sin a प्लस cos a रखिएगा तो इसका मान आपका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। 8 नंबर हो गया। आगे की बात करते हैं, देखते रहेगा जल्दी में, सिर्फ और सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं। अभी 2 से 2 कटेगा तो sin अल्फा यानी कि 90 डिग्री का आंसर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 10 नंबर सवाल ये कट जाता है, एक आता है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था 10 नंबर का। 11 देखिएगा, 11 में क्षेत्रफल और परिमिति बराबर होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। 12 नंबर सवाल देखिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन अगर निकालेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आएगा। 13 नंबर, एक वृत्त की परिधि 10 पाई था तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आएगा। 14 है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे लेता तो इसके विकर्ण पूछ रहा था, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट था, यानी 14 का पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था। आगे की बात करते हैं। 15 नंबर सवाल देख पा रहे हैं, 15 नंबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट था। 16 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। 16। 17 में आते हैं, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था 17 का। 18, पासा फेंका गया विषम आने की प्रायिकता था, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था सी नंबर 18 का। 19 नंबर सवाल, मैच जीतने की प्रायिकता इतना हारने की प्रायिकता 1 में से घटा लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है 19 नंबर का। आगे की बात करते हुआ, और ये रहा 20 नंबर, सिर्फ आंसर अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन अगर पूरा देखना है तो आप पहले ही लाइव आपको हम बता दिए थे। और ये सेट नंबर बी का है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से यदि एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काला रंग के बादशाह था, इसका ऑप्शन सी आप लोग का सही था 20 नंबर सवाल का। 21 नंबर सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिए हुए तो पूछ रहा पी आर का मान, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 22 नंबर सवाल की, अगर पी आर स्क्वायर, 22 नंबर देखिए, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो इसका मान 90 डिग्री आता है, यानी समकोण त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट था। 23 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, इसका मान एक्स का मान पूछ रहा था, एक्स का मान बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आएगा। आगे की बात करते हैं 24 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 24 था कि इतना का ए का मान निकालना था, तो ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। 25 नंबर देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का स्पर्श रेखा की दूरी पूछ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर डी जो था करेक्ट था 25 का। 26, बाया बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई तो 2 आप खींच सकते हैं, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है 26 नंबर का। 27 नंबर, ये 27 नंबर में थोड़ा सा पिक्चर बरका को था, इसका मान निकालेंगे तो आपका 50 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। चलिए ये 27 नंबर हो गया। अब आगे की बात करते हैं 28 नंबर होगा। 28 नंबर गौर से देखिए, इसका मान पूछ रहा था, इसका मान ओ पी क्यू का मान पूछ रहा था, ओ पी क्यू ये वाला ओ पी और क्यू ये वाला मान पूछ रहा है, ओ पी क्यू ये छोटका मान पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर था। 29 नंबर, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों के उभयनिष्ठ तो एक होता है, ऑप्शन आप लोग का 1 नंबर करेक्ट था 29 का। 30 देखिएगा, इतना का आंसर पूछ रहा था तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है, एक बार सवाल जरूर देख लेंगे। और 31 का बात करते हैं तो के का मान पूछ रहा था, तो के का मान अद्वितीय हल के लिए नहीं, संपाति के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट आंसर था। आगे बात करते हुआ, सिर्फ इसमें आप आंसर मिला रहे हैं, आप टिक कर लीजिएगा कितना सही किए हैं। 32 नंबर सवाल देखेंगे, 32 में पूछ रहा है अनगिनत है, ये अनगिनत हल का कंडीशन है, ऑप्शन सी आपका सही था। 33 नंबर, द्विघात समीकरण कौन है, तो ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है। आगे बात करते हैं
34 नंबर सवाल, 34 का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था इसमें। 35 नंबर सवाल, 35 का मूल बिंदु समान है, तो समान होगा तो इसका 2 मान आएगा, एगो 0 और 8, यानी 35 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था। 36 नंबर सवाल देखिएगा, इसका मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान निकालेंगे तो आपका 2 आंसर है, ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था। आगे बात करते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल देखिएगा, इतना पूछेगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल समांतर श्रेणी का, ये आपका ऑप्शन बी नंबर जो है करेक्ट है, सिर्फ आंसर बता रहे हैं ताकि आपका जल्दी से आप मिला सके। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर इतना बनेगा तो पहला ऑप्शन ये आप लोग का करेक्ट है, कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब देखिए 40 नंबर का इतना का एनवा पद निकालेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, 40 नंबर का। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि 41 का डी। आगे बात करते हुआ 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर बहुलक पूछ रहा था, इतना का बहुलक कौन सा, तो इसका आंसर 15, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। 43 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालेंगे तो 3 आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 44 देखिएगा, प्रेक्षण इतना का माध्यक पूछ रहा था, यानी माध्यिका जिसको बोलते हैं, इसका निकालेंगे तो 12 आंसर आएगा। 45 नंबर माध्यक का 3 गुना और 2 का माध्य गुना अंतर पूछ रहा था, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, 45 का सी नंबर सही है। 46 का ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था, 46 का। 47 नंबर सवाल देखिएगा, वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों बराबर दे लेता, तो याद रखिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 48 नंबर कह रहा है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला ही होता है √3 गुने भुजा, यानी 48 का ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। 49 नंबर सवाल देखेंगे, एच आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था 49 नंबर का। 50 नंबर का जो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिले त्रिज्याओं का अनुपात, तो आपसे पूछ रहा है बस इसका वर्गमूल निकाल देना था, 2 और 5 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर था। 51 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का पावर कितना होगा, तो 2 के पावर इसमें 6 आएगा, यानी 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वह करेक्ट था। आगे बात करते हैं 52 नंबर गौर से देखिएगा, 52 लघुत्तम महत्तम और लघुत्तम का किसके गुणनफल किसके बराबर होता है, तो पी गुणे क्यू के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी कि 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 53 नंबर का बहुपद की घात क्या होता है, तो एक पूर्ण संख्या हो सकता है, भिन्न और ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ऋण नहीं होता है, यानी कि कह सकता है 53 कितना था, 53 का सी आपका ऑप्शन था। 54 कह रहा है कि आलेख कैसा होता है, परवलय का टाइप का होता है, ऑप्शन बी आप लोग का 54 नंबर सही था। आगे बात करते हैं 55 देखिएगा, 55 कह रहा है 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है, इसका अनंत आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। 56 देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना इतना है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट आंसर था, कौन सा का, 56 नंबर सवाल का। 57 नंबर का द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो दोनों निकालेंगे 0 के बराबर करके, तो दोनों माइनस में आएगा, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था, 57 नंबर का। आगे बात करते हुए देखते रहिएगा, अगला 58 नंबर का इतना के शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट था, 58 नंबर सवाल का। 59 नंबर 1 रखेंगे तो 1 का मान आएगा, इसमें रखेंगे तो माइनस में 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 59 का सी नंबर सही था। 60 नंबर का इतना का हल है, तो ये इसमें कोई हल नहीं आएगा, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर था। सवाल नंबर 61 के कह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, 1 होता है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था, 61 नंबर सवाल का। 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है, 25 का वर्गमूल निकल जाता है, 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 63 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था, 63 नंबर सवाल का। आगे की बात करते हुए अगला सवाल देखिएगा, 64 नंबर सवाल आप लोग का था, इतना और इतना का मौसम निकालना था, तो मौसम निकालते हैं, अभाज्य संख्या का था 1 होता है, यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 65 का 0.13 पर रैखरिंग था, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 का सही आंसर था। 66 का 18 और 72 का मौसम निकालेंगे, यानी एचसीएफ जिसको बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका 18 आएगा, 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आगे बात करते हैं बुआ 67 नंबर √12 का परिमेयकरण निकालना था, तो इसका अगर फैक्टर करके निकालेगा तो इसका आंसर आएगा 2√3, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 68 में पूर्णांक सम संख्या पूछ रहा है, सम पूर्णांक कौन सा हो सकता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर था 68 का। आगे की बात करते हैं 69 देखिएगा, 69 में कह रहा है शांत किसका होगा, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। और 70 में कह रहा है किसका प्रसार अशांत होगा, अशांत आपका ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट था, 70 का सी नंबर। 71 नंबर थीटा और पूरक कोण है, तो ये आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है
है वह करेक्ट आंसर आएगा 71 नंबर सवाल का। अब देखिए 72 नंबर सवाल, 72 नंबर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसका मान 1 आएगा, बिल्कुल 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। और 73 देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी 73 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। 74 दो का यह है तो इसका मान 1 2 में 1 से गुना करेंगे, ऑप्शन ये सी सही था, 74 का सी आप लोग का सही था। 75 है, 5 इसमें से कॉमन लेकर इसका मान 1 होता है, 5 गुने 1 यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट था 75 नंबर का। 76 नंबर 3 से काटेंगे 60 cos 60 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था 76 नंबर सवाल का। अब आगे देखिएगा 77 नंबर सवाल, इसका मान निकालेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बी बटे ए आएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं 78 नंबर सवाल, 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी 78 का ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 79 का मान, इसका मान निकालेंगे, tan थीटा का मान निकालेगा तो x² - 1/2x आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट होगा। और 80 नंबर इसका निकालेंगे तो 1 sec स्क्वायर थीटा 1/cos, तो इसका मान 1 होता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट था 80 नंबर सवाल का। 81 नंबर y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, 0 आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 81 के बाद आते हुआ 82 नंबर सवाल, देख पा रहे होंगे सभी लोग, 82 का सार अंतर पूछ रहा था, बाद वाला से पहले वाला तो 1/8 इसका आंसर था, 82 का ऑप्शन ए करेक्ट था। 83 यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना तो प्रथम पद 1 रख देना था इसमें, तो 5 में से 2 घटाएंगे, 7 में घटाएंगे तो माइनस में 2 आंसर, यानी कि 83 का ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 84 इतना का मध्य बिंदु पूछ रहा था, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 84 का कौन सा, बी नंबर सही था। आगे देखिएगा बुआ 85 का देख लीजिए, 85 नंबर इतना का फॉर्मूला, ये तो केंद्र का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। अब 86 नंबर सवाल कह रहा है संरेख होगा तो के का मान क्या होगा, 86 का ऑप्शन नंबर आपका आंसर 0 आएगा, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट था। आगे देखिएगा 87 नंबर सवाल, इतना का परिमाण पूछ रहा है तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 87 नंबर का ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 88 नंबर क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 8 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 88 का करेक्ट है। आगे बात करते हैं 89 नंबर देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 होता है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर का ऑप्शन बी सही था। 90 नंबर का क्या पूछ रहा है, पी का मान पूछेगा तो इसका मान 100 डिग्री आएगा, यानी कि 90 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की बात करते हुए 91 नंबर, इसका मान sin बाय cos tan × cot 1 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है 91 नंबर सवाल का। आगे की बात करते हुए 92 नंबर सवाल, जब इसको बनाएंगे तो इसका मान ऊपर 0 0 बट्टा कुछ होता है 0 होता है, तो 0 किसका मान होता है, sin 0 का मान 0 होता है, यानी कि आपका 92 का ऑप्शन बी करेक्ट था। 93 का 7,0 किस पाद में, प्रथम पाद में होता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। 94 tan 45 1 होता है, tan 60 √3 तो 1/c, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था। 95 एक अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x,0, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था 95 नंबर सवाल का। 96 नंबर सवाल, छड़ की लंबाई और छाया के अनुपात देले है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 1/√3 होता है, 30 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था 96 नंबर सवाल का। आगे की बात करते हुए थोड़ा सा देख लीजिए 97 नंबर सवाल पूछ रहा है, 97 सवाल मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से √x² + y², ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। 98 पर पूछ रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। सेकंड और लास्ट सवाल देखिएगा, सेकंड लास्ट 99 सवाल, 99 में y = 4 किस बिंदु से होकर जाएगा, तो इससे नहीं जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही था, जिसमें y का मान 4 होगा वही से जाएगा, इसलिए 99 का ऑप्शन बी था। लास्ट सवाल मूल बिंदु का निर्देशांक, इस बहुआ वाला सवाल था, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। तो इस तरह से हमने आपको बहुत ही जल्द सिर्फ आंसर मिलाया है और आपको बता दें ये सेट नंबर बी था, ठीक है। तो आप जल्दी से, अगर आपका सेट बी है तो आप जल्दी से मिला लीजिए कि कितना आप सही किए होंगे, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास कोई और सेट का आता है उस तरह से हम वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।